अच्छा, लोकेश आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हेलो। मैं तो आपके इसके अपोज में तो कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। मैं ये कह रहा था कि जैसे आप हमेशा से बताया गया है कि रामायण के अंदर हनुमान किसी पवन के पुत्र थे, लेकिन ओरिजिनली में ऐसा नहीं है। पवन उनके पिता का नाम था, अच्छा, और वो भी कोई बंदर या वानर नहीं थे, वो भी इंसान थे। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले के इंसानों को पूंछ नहीं हो सकती है। अच्छा, अच्छा, कितने जैस साल पहले? ये कुछ कितने भी साल समझ लो आप। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर कोई कोई अगर ऐसा कंक्लूड करे कि भाई उनको पूछ कैसे आई, तो फिर ये कोई नियम नहीं है कि कुछ को जैसे स्पीसीज चेंज के होते हैं। आप साइंस साइंस का नॉलेज है आपको। जैसे स्पीसीज वगैरह कुछ चेंज होता है, कुछ हो सकता है, किसी को छोटा मोटा पीछे से कुछ निशानी हो, कुछ हो, तो उनको बंदर समझ लिया। बाकी हम तो मानते ही नहीं कि बंदर वगैरह है। क्या ये सृष्टि को किसी ने बनाया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अगर ऐसा सोचा जाए कि हाथ से अगर हम कुछ ऐसा करें तो मकड़ी के जाले निकलेंगे, और हम्म। ऐसा होता होगा, क्या पता। तो आपको कैसा लगेगा, मतलब आपको बिलीव होगा? क्या या हाथ से फिर मतलब? हाथ से हम कुछ करें, जैसे स्पाइडरमैन हाथ से अपनी उंगलियों से हम्म। या फिर अपनी कलाई से मकड़ी के जाले निकालता है, बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगें फांद लेता है, और हम ये नहीं किताब नहीं पढ़कर सोचे कि हाँ इस तरह की चीजें होती नहीं होंगी, नहीं और नहीं। हुई होंगी। बिना साइंटिफिक कुछ नहीं। हर चीज के क्यों पीछे साइंस क्यों? है। तो क्योंकि जब है ये। ये आपको साइंस लग रहा है तो उसमें आप साइंस क्यों नहीं लगा रहे हैं? बंदर की आप पूंछ क्यों लगवा रहे हैं? एक तो उसे नहीं, मैंने इंसान ऐसा नहीं बना बोला। रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इंसान के जब पूंछ होती थी तभी यह नहीं रामायण नहीं हुआ होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला इंसान की आप ऐसा पूंछ सोचते होती हैं? थी। मैंने मैंने ऐसे हम्म। बोला कि जैसे अगर कोई ये कहे कि भाई फिर उनको पूंछ कहाँ से आई। नहीं, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो जो लिखा है वो सही ही है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैंने आपकी बात हम्म। जो है मेरे को एकदम सब सही लगी है। उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मेरी बात मैं आपके साथ ऐड की है। मैं ये नहीं बोलता कोई किसी को सूरज को खा सके। ये सब फालतू बातें, ये सब बनी बनाई बातें, ये सब कभी होता नहीं है और न कभी हुआ है। साइंस के हिसाब से चलो तो आपको ये सब बातें फेक ही लगेगी, और सब बिना काम की बातें हैं। ये कुछ ऐड हो गई है पीछे से। रामायण हुआ था आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये हुआ था। कब हुआ था, कितने साल पहले? अभी उसका तो मैं आपको क्या बताऊंगा, साल तो अभी पक्का तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। बहुत लंबा टाइम है। जैनोलॉजी के हिसाब से तो बहुत लंबा टाइम है। और ये जो हिंदू धर्म के हिसाब से ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। अब वो मुझे खुद को देखना पड़ेगा। कुछ बिना कुछ ये करके मैं बताऊंगा कोई मतलब नहीं है। मतलब हम्म। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आपका ये विश्वास है कि ऐसा हुआ होगा नहीं क्योंकि ये नहीं, किताबों में लिखा है। नहीं, किताबों में लिखा है तो किताबों में ऐसे ही नहीं लिखा गया है। अच्छा। किताब तो बहुत सारी लिखी हुई, वेद वेद भी लिखा है, सब कुछ लिखी अच्छा, है, किताबें तो बहुत सारी है आप। किताबें कब लिखी गई हैं? किताबों देखो देखो, मैं आपसे बात करूं तो आगम 2600 साल पहले लिखा हुआ है। बराबर। आगत जिसके 2600 अंदर साल पहले लिखा हुआ है? हम्म कौन सी लिपि में लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा में लिखा, प्राकृत भाषा में। किस चीज पे लिखा गया था? देखो आगम एक नहीं, 32 आगम है टोटल। हर चीज के ऊपर लिखा गया मत- है। मैं पूछ रहा हूँ किस चीज पे लिखा, किस चीज पे गया था? मतलब पत्थर पे लिखा नहीं, गया आप था, अभी मैं या आपको फिर बताता हूँ। अब आपको कागज हाँ, पे नहीं लिखा नहीं नहीं गया था, नहीं नहीं, ताड़पत्र, भोजपत्र, सबसे पहले चमड़े सबसे पे? पहले जो आगम थी, उस वक्त किसी को हम्म। कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस आप ये समझे, अच्छा। एक एक दूसरे ज्ञान याद रहता था। लेकिन कुछ बात कुछ हुई, कोई कोई भूलना लगा, कुछ लगे, तो फिर बाद में जैसे बुक्स लिखते थे या जो भी है, वो बाद में आके, बहुत टाइम बाद में आके बुक्स में लिखा गया। तब तो बुक्स का कुछ था ही नहीं, बहुत टाइम मतलब बाद में। 2600 साल पहले नहीं लिखा गया? 2600 साल पहले नहीं, वो तो सब आगे से आगे ज्ञान की बातें आगे से आगे चलती गई। जब कोई भूला होगा कुछ, यार ये तो भूलते भी है लोग कुछ, तब जाके इसको किसी पुष्ट में या जैसे भी है मतलब वो तारपत्र जो भी समझो। 2600 साल पहले नहीं लिखा गया? 2600 साल पहले जो भगवान महावीर ने बताया वो सब उन्होंने ग्रहण किया, जो कौन से भगवान ने चेले थे। बताया? भगवान महावीर। अच्छा, भगवान महावीर का नाम कहीं मिलता है क्या 2600 साल पहले? क्यों नहीं मिलता? मिलता ही है ना। कहाँ पे उनका मिलता है? कोई एविडेंस थोड़ा हमें बताएं कि जिससे एविडेंस ये तो पता चले कि 2600 साल पहले महावीर का कोई नाम या इस तरह की कोई जैन शब्द इस तरह का कुछ मिला हो। अभी एविडेंस में किस चीज से बताऊं आपको?
आपको कैसा एविडेंस कुछ चाहिए? मतलब एक छोटा मोटा कोई सा भी एविडेंस जो सत्यापित करे कि हाँ एविडेंस तो 2600 साल मु- पहले जो है इस तरह का कुछ मिला था जिसमें कुछ लिखावट हुई थी, या जैन शब्द अस्तित्व में था उस समय। जैन में जो दो आता है ना, ज के ऊपर जो ए वाला जो आता है, ये स्वर जो आता है, वो स्वर तो हम्म, ईसा से पहले अस्तित्व में भी नहीं था। जैन जो तो शब्द आज आप लोग कहते हो ना कि हम जैनी हैं, लोकेश जैन आप कहते हैं कि हम लोग जैनी हैं, तो हम्म, जैन में जो ऐप आता है वो तो ईसा से पहले, जो पाली हम्म। प्राकृत आप बात कर रहे हो उसमें 8 खड़ी पाई जाती थी, उसमें ऐ पाया ही नहीं जाता था स्वर। जैन लिखने के लिए ऐ होना जरूरी है। देखो, ये जो बताएं। जो भाषा उन्होंने बताई है, जो भाषा उस टाइम चलती थी, हम्म। जो भाषा में उन्होंने हम्म। लिखा या समझा जो भी है, वो अब यहाँ जैसे एक सम्यक्त शब्द है, सम्यक्त शब्द हम हम्म। आज बोलते हैं, और उस वक्त में वो शब्द थोड़ा सा चेंज था हिंदी के नहीं हिसाब था। से थोड़ा सा। हाँ, तो वैसे कुछ चेंजेस है। बाकी जय जिन बोला जाता है, जो भगवान है उनको जिन बोला जाता है, उनको जो मानने वाले हैं उसके बाद में नाम पड़ा जैन है। समझे आप? जो तो भगवान जिन तो महावीर बुद्ध वगैरह को जो भी भी थे, बोला जाता है। जिन वो लोग चरित्र बोलते तो होंगे। बुद्ध मैं के ऊपर भी लिखा गया है। 13वीं सदी में एक किताब आई है जिन चरित्र, और उसके पूरा का पूरा जो चरित्र है वो बुद्ध का है, और किताब का नाम है जिन चरित्र। बराबर है, वो भी कहते होंगे, कहने वाले उनको भी जिन कहते होंगे, मानने वाले वो मानते होंगे। उसमें अभी मैं क्या क्या राय दूं उनकी? रामायण को आप प्रामाणिक क्यों मानते हैं, ये बताइए। रामायण को प्रामाणिक, अभी फिर तो धर्म की बात पे आ जाती है, और धर्म और साइंस में एक ही मानता हूँ। फिर भी आप इस चीज को नहीं समझेंगे क्या तो भी कहा मैं बता आपने? रहा हूँ। 1 मिनट, आपने क्या कहा कि धर्म और साइंस को आप एक ही मानते हैं? एक ही है, एक ही चीज के दो रूप है। लोगों ने अलग अलग तरह से बना दिया, लोगों ने बना दिया कि ईश्वर ऐसा है जो तलवार लेके घूमता है या किसी को मारता है, दुष्टों को मारता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई धर्म नहीं नहीं, होता है। धर्म और साइंस एक एक कैसे है, ये मुझे आप बता देंगे? धर्म का तो साइंस से कुछ लेना देना ही नहीं है, धर्म तो अपनी धर्म का बात कहता दर, है, वो तो दर, प्रवृत्ति और स्वभाव की बात करता है। धर्म का मतलब क्या हाँ होता है आपके हाँ, हिसाब से? बताइए। बता तो आपको दिया एक छोटा मैंने सा कि वो प्रश्न है। गुण स्वभाव की बात कर रहा है धर्म। जैन धर्म उसको धर्म नहीं मानता है। धर्म किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। धर्म का आप मतलब बता होता है दीजिए, बताइए। प्रॉपर्टीज। धर्म का मतलब एक्चुअल में होता है प्रॉपर्टीज। अब जरा ध्यान से सुनना। अच्छा। प्रॉपर्टीज, अच्छा। जैसे सूर्य की प्रॉपर्टी क्या है? सूर्य की हम्म। प्रॉपर्टी है कि भाई वो प्रकाश देता है या गर्मी देता है, ये जो भी है वो प्रॉपर्टीज है। इसकी ये मूल प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो सूर्य सूर्य है ही नहीं। समझ में आया आपको? वैसे हर चीज का धर्म होता है, हर चीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है, ठंडा गर्म जो एक्सवाइजेड। ये तो मैं ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ। वैसे उसी तरह से जैन धर्म के अंदर मतलब ये बताया हुआ है, आत्मा का भी एक धर्म होता है कि भाई शांत रहो, ज्ञान वगैरह, चेतना, ये सब ये प्रॉपर्टीज है। तो इसको हम कहते हैं, आप जितने इस प्रॉपर्टीज के अंदर रहना चाहोगे, जैसे आप कैसे बातें करते हो कि भाई हमको मानवता रखनी चाहिए, ये फलाना ठीक है, जो भी एक्सवाइजेड, जितना आप अंदर तर रहोगे इनडायरेक्टली ऑटोमेटिक आप नास्तिक हो या नास्तिक हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली आप अपने आत्मा की तरफ समझो या शरीर की तरफ, जो भी आप समझो उसके तरफ जा रहे हो। यानी वो आपके प्रॉपर्टीज के पास में जा रहे हो। आप प्रॉपर्टी से दूर मत जाओ, ये बता रहे हो, उसके विरोध में मत जाओ। आप जितना विरोध में उल्टा जाओगे, जैसे अग्नि है, अग्नि को बोलोगे मैंने मैं ठंडी अग्नि चाहिए मेरे को, मैं तो आप पानी डाल के उसको, वो फिर अग्नि ही नहीं रहेगी। अग्नि कम गर्म या ज्यादा गर्म हो सकती है, कम फ्लेम हो सकती है, ज्यादा फ्लेम हो सकती है, लेकिन वो आप फ्लेम निकाल दो और फिर अग्नि है तो वो अग्नि नहीं होगी। वो धर्म एक्चुअल अच्छा, में बोला जाता साइंस है क्या कि होता जिसकी है? प्रॉपर्टीज। अच्छा, साइंस क्या होता है? साइंस में धर्म में इस तरह से एक मान रहा हूं कि बहुत सी ऐसी चीज है जो इसके अंदर अपने आप, इसका मतलब साइंस की आज की लगभग 99% बातों की हम जो, या 90% ऊपर बातों की समझो, कोई विरोधाभास इसके अंदर आता ही नहीं जैन धर्म के अंदर। जैसे कि अभी भगवान महावीर के बारे में आप मैं क्या समझते साइंस हैं? पूछ क्या रहा हूँ ना, उन्होंने सिर्फ आपने कहा कि धर्म और साइंस एक ही है, तो मैं अब साइंस पूछ रहा हूँ। धर्म का तो आपने बता दिया, अब साइंस बताइए, साइंस क्या होता है? साइंस क्या होता है? जो साइंस तो आपके सामने हर चीज में, एक परमाणु से लेके बड़े से बड़ा पत्थर, सब हर चीज देखो साइंस के ऊपर डिपेंड है। वही चीज इसके अंदर भी है। वो आप जितने अंदर जाओगे तो आपको वो ज्ञान प्रकट होता है, तो उससे पता चलता है सब चीज, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये साइंस होता है। अच्छा, आत्मा अच्छा, एक होती है एक क्या? एक हाँ हाँ, होती आत्मा है। होती है क्या? हाँ, अच्छा, होती आत्मा है। होती है। अच्छा, हम्म। मेडिकल साइंस में कहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि आत्मा होती है साइंस में? मेडिकल, देखो वो, अब मेरी बात नहीं समझे नहीं। नहीं, आपने कहा ना साइंस और कि धर्म धर्म और एक साइंस डिस्ट्रिक्ट एक मतलब। ही है। लोकेश, थोड़ा रुक जाइए, आपकी बात मैंने पूरा सुना है, समय भी पूरा दिया है।
आपने कहा कि धर्म और साइंस एक ही है। आपने पहले धर्म को डिफाइन किया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपने साइंस को भी डिफाइन किया, मैंने कुछ नहीं बोला। अब आपने कह दिया कि आत्मा जो है वो भी होती है। तो मैं पूछ रहा हुँ, हूँ कि आत्मा होती है तो साइंस, जब धर्म एक ही है तो साइंस भी तो आत्मा को मानता होगा, आपका धर्म मानता ही है। तो भाई हुँ। आपका साइंस भी फिर मानता होगा आत्मा को। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि साइंस ने अपनी किस क्लास की चैप्टर में आत्मा को पढ़वा रहा है? तो साइंस अभी तक क्या पूरा साइंस की खोज पूरी हो गई क्या अब तक? या कुछ धर्म बाकी की है? खोज पूरी हो गई है। धर्म की खोज तो जहाँ तक भगवान ने बताया वहाँ तक तो पूरी हुई है। 30 साल तक तो उन्होंने प्रवचन दिया जब तक वो लास्ट स्टेज पे थे। उनकी सब आगम की हुँ। एक-एक बात है, वो सब सही निकल रही है। वो तो आप कभी प रुक जाइए। आपने कहा कि 30 साल तक उन्होंने जो बातें कही वो सब सही निकल गई। तो मैं पूछ रहा हुँ, हूँ फिर तो साइंस ने पिछले 500 सालों में जो काम किए उससे तो जैन मार्ग बहुत आगे निकल गया होगा। पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दे दिया होगा, पूरी दुनिया को साइंस से बिछो कर रख दिया होगा, क्योंकि जैन मार्ग तो 2600 साल पुराना है। पूरी दुनिया देखिए में इसने साइंस से बहुत आगे निकल गया होगा। हैं जी? देखिए आप देखिए आपको क्या लगता है? नहीं, मेरी बात सुनिए, जैन धर्म आगे निकला वो बात नहीं है। बात ये हुँ, है क्या चीज़, हुँ। ज्ञान तो लंबा-चौड़ा है, क्या बताना, क्या नहीं बताना वो ज़रूरी है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि भई कोई हथियार के बारे में बताता है कि भाई इससे वेपन ये बना तो दो, आप ये बना दो। अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं ना। आप कितनी मैं अनसाइंटिफिक वही बात बोल कर रहा रहे हूँ हैं। ना एक आपने मैंने आपकी बात पूरी सुनी। मैंने तो सिर्फ़ आपसे पूछा आत्मा होती है? आपने कहा हाँ, होती है। और हाँ, आप होती है। जो है साइंस को भी मान रहे हो। मैंने कहा साइंस कहाँ आत्मा को मानती है? तो आप उसका सबूत ही नहीं साइंस दे अभी पा तक रहे हो। नहीं साइंस अरे अच्छा, हर साइंस नहीं अच्छा मैं खोजी है। और मेरी धर्म, बात आपके सुनिए। धर्म ने मेरी आत्मा मेरी खोज लिया है। मेरी बात सुनो। आपके मेरी मैं बात पूछ रहा सुनिए। हूँ, आपके धर्म ने आत्मा खोज लिया है? हाँ, मेरे धर्म ने अच्छा, नहीं कहाँ खोजा। खोजा है? हाँ, किसने कहाँ खोजा? खोजा कैसे बताएँगे? मतलब दूध के अंदर मलाई होती है या कुछ होता है तो क्या दिख जाता है? वो तो मंथन क्यों करने के नहीं बाद ही दिखेगा? निकलता है ना। क्यों नहीं दिखेगा? मक्खन कैसे निकालते हैं? मैं पूछ रहा हूँ साइंस का काम क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ मक्खन कैसे निकालते हैं? उसको मंथन तो करना पड़ता है ना, कैसे निकल जाता है? अच्छा। अच्छा, अच्छा। तो फिर तो आत्मा वो आप ऐसे ही आप हो जाएगी। आप है दूध मक्खन की बात कर रहे हैं। यहाँ जो है न जाने मैं कितनों वही बोल करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल पहले जो है वहाँ की रोशनी को देख रहा है जेम्स टेलीस्कोप, और आप जो है हुँ, दूध और मलाई में फँसे हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि अभी साइंस कहाँ आगे बढ़ गया है। अरे आपका धर्म बहुत पीछे था, आज भी बहुत हुँ, पीछे है। हुँ, साइंस की मदद से ही आप भी आगे हुँ। बढ़ रहे हो। आप यहाँ पे तो मेरे साथ जुड़कर जय जो अपनी बात रख पा रहे हो ना, रुकिए लोकेश सुन लीजिए। हाँ, 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 वो हाँ, बोलिए, आप बोलिए। अपने धर्म के कारण नहीं रोक पा रहे हो, आप अपनी अच्छा, आगम किताब पढ़ के नहीं मुझसे बात कर पा रहे हो। ये जो है बराबर। ना साइंस के कारण आप मुझसे बात कर पा रहे हो। तो जो चीज़ का क्रेडिट ले तो रहे हो ना, जिस चीज़ का हुँ, लाभ ले रहे हो, उसका हुँ। रिस्पेक्ट करना भी सीखिए। झूठ तो केवल मैंने कब बोल ना देने बोला? से कि झूठ बोला मैंने कब नहीं बोला आपने, कि क्या आपने कहा कि आत्मा होती है। तो अगर आत्मा आत्मा होती है होती है उससे तो इस फिर बात का आपका क्या धर्म लेना-देना? गलत है ना। आपका जो टॉपिक हाँ। है उस टॉपिक तक तो हुँ, अपन हुँ, आए हुँ। तो ओके, उस नहीं, टॉपिक आज से मैं दूसरी कोई चीज़ अब सत्य है ही नहीं वो मतलब। नहीं, नहीं, यहाँ पे जब आप आए तो आपने जो है पहले तो हनुमान को जस्टिफ़ाई करने का प्रयास किया। फिर आपने जो है रामायण को जस्टिफ़ाई करने का प्रयास किया कि रामायण भी हुआ था। फिर आपने कह दिया कि क्या पता इंसान की पूँछ हुई होगी उसी समय रामायण हुआ होगा। सबूत माँगा, आपके पास नहीं है। फिर आपने कहा कि 2600 साल पुराना आपका आगम है। 2600 साल पुराना है तो रामायण उसके पहले बात हुई है कि उसके बाद हुई है, वो भी आप नहीं बता पा रहे हैं। फिर आप एक आत्मा का अनसाइंटिफिक कांसेप्ट लेकर आए। हमने तो कोई भी नई बात नहीं की, जो आपने बातें कही उसी में से मैंने पूछी। फिर आप कह रहे हैं कि ये टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्या है। आपको नहीं लग रहा है कि आप जो है जैन मार्ग को बदनाम कर रहे हैं? जैन मार्ग भारत की एक परंपरा है, एक समण कल्चर है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैन मार्ग भी बिल्कुल अंधविश्वासी की तरह ट्रीट हो रहा है, आप ऐसा प्रतीत करा रहे हैं। जैसा आप बोल रहे हो साइंस आत्मा को मानता नहीं, आप मान रहे हो, और मुझे लगता है आपके मानने से कि आपका धर्म भी मानता होगा आत्मा को। अब अगर जैन मार्ग आत्मा को मानता है तो फिर वो अनसाइंटिफिक धर्म है। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा। जो भी साइंस से इतर अनसाइंटिफिक चीज़ को प्रमोट करे, कोई भी धर्म हो, एक्स वाई जेड कोई भी, अगर वो चीज़ों को प्रमोट करता है, उसके लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो अनसाइंटिफिक है। आगे बताइए, लास्ट आप अपनी समरी कर दीजिए। साइंस की कोई भी बात को मैंने नकारा नहीं है। मैंने सिर्फ़ इसका मतलब ये नहीं कि जो साइंस में बताया उसके अलावा सब झूठ है। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आत्मा है तो वो भी अपने जगह पे है, वो अपने साइंस की पहुँच वहाँ तक नहीं है, तो अभी उसको रहने दो। जब पहुँचेगा तब देखा नहीं पहुँच पाएगा, उसके लिए कोई ज़रूरी थोड़ी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जो चीज़ साइंस ने आज तक डिस्कवर की है ना, वो सब चीज़ है ना दृश्यमान चीज़ है, उसके अलावा अदृश्य चीज़ यानी जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, द्रव ये जिसमें गुण वगैरह जो है उसको ही किया है, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं किया। भले ठीक है, ठीक। आप आपके जगह है, लेकिन हम किसी का विरोध करते नहीं है, ना आज दिन तक पहले से किया, ना अभी किया, सबकी अपनी-अपनी थॉट है।
और एक बात मैं आपको एक आज बोल रहा हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि ईश्वर है, चलो ठीक है, जो मानना जो नहीं मानना, लेकिन ये ईश्वर ने संसार को बनाया है, वही संसार को चलाता है, वो सब बात मिथ्या है, सब झूठ है, सब झूठ है। वो जैन धर्म वाले भी नहीं मानते। भगवान ने खुद ने कहा है कि भले कोई कितना शक्तिशाली, वो एक परमाणु भी नहीं बना सकता है खुद की मर्जी से। जो है वो स्वयं पूरी रचना स्वचालित है। उसके लिए ये ईश्वर आ गए, ने किसी दुष्टों को मारा, ना पुनर्जन्म ले लिया, ना किसी चलिए, अवतार ले ठीक लिया, है, अवतारवाद ठीक है। कुछ भी नहीं है। चलिए, चलिए, आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि आपका जैन मार्ग में जो है, आत्मा आप मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते। आप यही कहना चाहते हैं ना? आत्मा भी मानते हैं, परमात्मा भी मानते हैं, लेकिन परमात्मा का अच्छा, मतलब वो नहीं है। पहली बात तो ईश्वर का डेफिनेशन जो नहीं, है नहीं, ना, समझ गया मैं, वो वो तो वही सुन दिमाग में लिया, वो घुसे। तो मैंने नहीं आपकी समझे आप, सुन नहीं लिया ना। समझे। अरे लोकेश महोदय, मैं आपकी उसी समय से सुन क्या रहा है था, आपने परमात्मा, अवतार क्या अवतार होता सब है? बता दिया। तो आप ही से ले लूंगा ना, आप थोड़ा रुक जाओ, ये थोड़ा चैन से बात करो, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे एक्चुअल हो? में चलो, बोलिए। आप जो है आत्मा की डिफिनेशन बताओ, आपकी नजर में आत्मा क्या है? अरे आत्मा क्या है, अब मैं क्या बताऊँ? आत्मा क्या है? जो आपको, जो जिसके अंदर चेतना होती है वो आत्मा है। और क्या है? अच्छा, जो जिसके अंदर आत्मा, चेतना होती है, मतलब एक इंसान के अंदर अगर चेतना है तो वही आत्मा है। वही आत्मा नहीं है। आत्मा, आत्मा हम्म। क्या है उसका मैंने डेफिनेशन दिया। मैंने बोला ना, अच्छा, किस चीज की बात जिसके, की? किस चीज की बात की? मैंने आत्मा की बात की। जिसमें चेतना है वो हम्म, आत्मा है। तो ये शरीर को आप देखिए आत्मा मत समझिए। आत्म शरीर हम्म। उसके ऊपर आवरण समझो, कुछ भी समझो, वो आपकी मर्जी। अच्छा, मतलब लेकिन जैसे वो आत्मा जैसे और मान शरीर दोनों लीजिए कोई अलग है, व्यक्ति है। दोनों एक नहीं है। अच्छा, दोनों अलग है। मतलब जैसे इंसान जब जन्म लेता है तो उसके अंदर आत्मा घुस आती है, या बाय डिफॉल्ट घुसी हुई आती है? इंसान जब जन्म लेता नहीं है, जब आत्मा उस जहाँ जन्म लेता है, जहाँ आत्मा जन्म लेने वाली होती है, उस वो जन्म मतलब आत्मा आत्मा या वहां पहुंचती इंसान? है। आत्मा वहां पहुंचती अच्छा, है, उसके बाद में पहुंचती शरीर है। का निर्माण होता है। अच्छा, ये निर्धारण कौन करता है कि आत्मा कोई किस निर्धारण नहीं किसके करता। यहाँ? कोई नहीं वो करता, निर्धारण अपने आप करने आत्मा, अपने अपने आत्मा खुद अपने से कर्मों चूज के, करती अब है। सुनिए सुनिए, अपने कर्मों के हिसाब से अब जन्म हम्म। लेना पड़ता है, और कर्मों के हिसाब से अपने अच्छा, आप फल देखिए, मिलता है। रुक कोई फल जाइए। देने वाला नहीं है। मैं आपसे काफी कुछ सीख रहा हूँ, आप बिल्कुल जज्बाती मत होइए, मैं आपसे सीख अरे रहा नहीं, हूँ। एक्चुअल में मैं ऐसी आप जगह खड़ा हूँ। चलो बोलिए बोलिए। मैं एक वही, पार्किंग पे नहीं, खड़ा नहीं, हूँ, मैं उसके आपसे हिसाब से पूरा आवाज जा। पूरा आत्मा का कंसेप्ट आपसे सीख ही लूंगा, आप मुझे बताते जाइए। एक बच्चा, मान लीजिए कि एक दंपति हैं, उन्होंने आज सेक्स किया, तो हम्म, उनका गर्भ धारण हो गया। तो उस वो गर्भ हम्म, धारण हुआ, तो उसमें हम्म। किसके कर्म का फल जो है आत्मा बन के आके घुस जाएगा? ये थोड़ा क्लियर कीजिए मुझे। किसके कर्म का फल मतलब क्या बोल रहे हैं आप? हस्बैंड वाइफ की हम्म। बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? जैसे मान लेते हैं कि दो दंपति हैं, उन्होंने आज सेक्स किया और उनका गर्भ एक आज दंपति। हाँ, एक ठहरा। और ऐसे हम्म, जो है लाखों करोड़ों लोग हैं, सेक्स कर रहे हम्म, हैं, उनके बच्चा हम्म। गर्भ ठहरा। तो जो आपकी आत्माएं हैं, वो कैसे निर्धारित करती है कि किसके भीतर किसका कर्म घुसना है? ये कैसे निर्धारण कर्म होता है? घुसना नहीं है, कर्म तो घुसा घुसाया हम्म। है। किसके गर्भ में घुसना है, ये कैसे निर्धारण होता है? वही मैं जानना चाहता हूँ। जैसे जिसके कर्म हम्म, है बराबर, वैसे हम्म, वो अपने आप उस जगह पर जन्म ले लेता है। उसको वो गर्भ धारण किया हो वगैरह हो, जो भी है, उस टाइम पे उसकी जैसे क्या बोलते हैं, अभी एक आत्मा किसी शरीर से क्यों निकलता है? किसी की गर्दन कट गई है या कुछ हो गया है ऐसा कि उसके शरीर में रहने लायक नहीं है, इस तरह जो भी हो, किसी को मार दिया, आत्मा जैसे शरीर से निकलती है, वैसे ही वो जब यहाँ से छूटती है तो इतने हजारों लाखों है कहीं पे भी, जहाँ पे उसका कर्म उसके हिसाब से बराबर मैच होता है, वो जाता है। और इसके बाद में ये मत पूछेगा इतने में वो कैसे मैच कर लेता है, क्या नहीं करता। अच्छा, वो इंटरनेट नहीं है, माता बहुत पिता पर लंबा थोड़ा डिपेंड इंटरनेट करता है। है क्या? नहीं, कोई मैं डिपेंड नहीं पूछ रहा करता हूँ। माता पिता पर। अच्छा, माता पिता नहीं पे नहीं डिपेंड नहीं, डिपेंड करता है। नहीं तो करता। ये वो बहुत कैसे, बड़ा मान इंटरनेट है, लीजिए, ये अरे पूरी लोकेश लोक की महोदय, बात हो रही है। आज आपसे पूरे 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर देख रहे हैं, सबको मैं आपकी आत्मा का आज ज्ञान दिलवा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि जब माता पिता पर डिपेंड नहीं करता है, तो एक गरीब दंपति सेक्स करेगा, तो 5 बच्चा हुआ, उन पांचों के भीतर किसकी किसकी आत्मा घुसेगी? कौन से कर्म लेकर घुसेगी? और क्या अब चांस अलग अलग रहेगा ही कि होंगे वो ना। गरीब जो है सब धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे, या मुस्लिम बनेंगे, हिंदू बनेंगे? किसकी आत्मा किसके भीतर घुसेगी? ये थोड़ा क्लियरफाई किसकी कीजिए आत्मा मुझे। किसकी क्या, जैसे जो आत्मा हम्म, जहाँ जो हम्म। जैसे जो आत्मा जिस तरह के कर्म किए उस तरह की आत्मा आएगी, तब उसके बाद में शरीर का निर्माण अच्छा, होगा। आपसे पहले अच्छा, पहले ही शरीर के निर्माण करके फिर आत्मा को बुला अच्छा, रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि गरीब के घर जो बच्चा जितने पैदा होते हैं, उनके अंदर कौन से कर्म किए हुए किसका कर्म वाला आत्मा घुसता है? और एक धनी बात के मैं यहाँ आपको, किसके कर्म का आत्मा घुसता है कि वो बच्चे जन्म लेते ही धनी हो जाते हैं? चलो इसका भी हम्म। जवाब मैं देता हूँ। हाँ, दीजिए, दीजिए, पहले तो मैंने बिल्कुल इसका दीजिए। जवाब दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद में एक लाइन और बताऊंगा। बताइए, बिल्कुल पहले बताइए, बताइए। देखो, कर्म जो होते हैं, कर्म जो अपन ने किए हैं, अब उसके तो कर्म का मैं अंदर गहराई विषय में नहीं जाऊंगा, खाली इतना बोलूं, जैसे जिसके नहीं, नहीं, कर्म है बिल्कुल वैसा योग। गहराई में, सुनिए मैं तो कह सुनिए, रहा हूँ कि आप नहीं नहीं आगम नहीं, भी खोल गहराई में लीजिए। आप नहीं कर सकते। आगम। मेरी बात सुनो, जैन धर्म का इतना है, हाँ, 6 महीने 12 महीने तक भी आप
ऐसे भी है हुँ, जो 6 महीने 12 महीने तक हुँ। रेगुलर प्रवचन देने पे भी बात रिपीट नहीं होती, इतना लंबा चौड़ा है। तो मैं वो सब तो अच्छा। इतना तो मुझे भी नहीं आता है, फिर भी मैं आपको ऊपर हुँ, बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे सिचुएशन सूटेबल होती है उसके हिसाब से कोई कर्म आगे कोई कर्म पीछे होता है, उसके हिसाब से वो आते हैं। पहली बात है। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हो कोई हुँ, गरीब या अमीर, गरीब या अमीर है तो आप उससे क्या समझते हो, सुखी दुखी। आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि एक करोड़पति जा रहा है, उसके जेब से 100 रुपए गिर गए, बराबर, और एक करोड़पति नहीं, आप सादा मुद्दे इंसान को जा मत रहा है, सुनिए भटकाइए। सुनिए। मेरा सीधा-सा एक प्रश्न है कि धीरूभाई अंबानी जो थे, उनका बेटा हुआ मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, तो उनके अंदर कौन-सी आत्मा ऐसी घुसी कि वो भी धनी थे, ये दोनों बेटे भी धनी हो गए? मैं तो बोल रहा हूँ ना। रुक जाइए थोड़ा-सा, भारत के आज जो है 40 से 44 करोड़ समझते लोग नहीं। हैं, जिनको 2 जून की रोटी खाने को नहीं मिलती है। ऐसे ना जाने कितने देश हैं, जिनके कितने गरीब लोग हैं, खाना नहीं मिलता। उनके बच्चों के अंदर कौन-सी ऐसी आत्मा घुसती है कि उनको गरीब ही रखती है? आत्मा डिसाइड करती है क्या कि हमको गरीब के बच्चे घुस के और गरीब ही बने रहना है? उसका आत्मा डिसाइड अपना नहीं कोई करती वो है। अच्छा, आत्मा डिसाइड आप नहीं करती, कौन डिसाइड करता क्या है बोल ये? रहा हूँ, कब कब से बोल रहा हूँ कि कर्म होते हैं, एक नहीं अनंत प्रकार के नहीं तो कर्म ये होते हैं। कर्म अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया कि कोई कर्म किसी ने किया, वो कर्म का आत्मा से क्या लेना-देना है फिर? आत्मा जो अरे है यार, कैसे अब वो ये डिसीज़न बहुत लेगी उस कर्म बहुत का? जितनी गहराई में जाओगे आपके फिर समझ। हाँ, मैं बहुत गहराई में जाऊँगा, आत्मा आप है बस और भागिएगा कर्म मत। हुँ, हुँ। अनादिकाल से चले अरे वो छोड़ दीजिए मैं तो कहीं भाग अनादिकाल नहीं रहा और हूँ, मैं तो पार्किंग में आपको प्रजादिकाल। बोल रहा हूँ हेलमेट पहन। अरे यार, मैं हेलमेट पहन के पार्किंग में खड़ा खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी इतनी जोर से अरे ताकि आप आपका आवाज इत बराबर आए, इत भागूंगा। नहीं, नहीं, आप इत्मीनान से बैठ जाइए, ज़ोर से भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा कि आप ज़ोर बैठने से की बात जगह कीजिए, इत्मीनान बैठने से की आप जगह तो नहीं बैठे तो आराम से एक जगह जगह खोज लीजिए, ज़मीन खींच के बैठ जाइए, क्या करना है? आप तो आत्मा को मानते हैं, आप तो ज़मीन भी खींच के बैठ सकते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वो बड़ा क्रूर प्रवृत्ति का है, बहुत हत्यारा है। एक शेर को ले लीजिए, एक शेर जो है उसको भूख लगती है, हिरन को मार के खा जाता है, जीव-जंतुओं को मार के खा जाता है, भूख लगती है। जब वो मरेगा तो उसकी आत्मा क्या डिसाइड करेगी, किसके अंदर घुसे? जब वो मरेगा वो आत्मा क्या डिसाइड करेगी, फिर से आत्मा डिसाइड क्यों पड़ेगा। फिर वो कैसे जाएगी किसी के अंदर? किसी दूसरे के अंदर इससे कैसे जाएगी? कौन उसको बोल रहा हूँ भिजवाएगा? ना, कर्मों के साथ हुँ, में हुँ। जो जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से उस वक्त जो अनुकूल होगा, जैसे उसके। अभी आप जैसे कितने लोग बोलते हैं कि अच्छा कर्म ज्यादा है या कर्म कम, ऐसा समझ लो, वो समझ के समझ लो, और उसके हिसाब से वो जाती है। तब किसी अच्छा गरीब के आपके घर घर में बिजली गरीब के आती है घर। ना? हम्म। तो बिजली आने के लिए वायर तो लगा होगा ना? वायर के माध्यम से आती है। हम्म। अच्छा कभी-कभी आपने वायरलेस हेडफ़ोन यूज़ किया है? बोलिए बोलिए। हाँ, तो ब्लूटूथ के थ्रू सिग्नल आता है ना? हम्म। 2.4 बग- गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आता है ना, तब जाके कैच करता है। हम्म। तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक माध्यम है ना, एक फ़िक्सिंग है ना कि यहाँ से यहाँ इस तरह के माध्यम हम्म। से जाएगा। तो मैं पूछ रहा हम्म। हूँ कि जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, तो वो कर्म आत्मा से कैसे बँधा होता है जो एक किसके भीतर घुसना है, किसके बच्चे में घुसना है या किसके जैसे बच्चे हैं। सेक्स हो रहा है वहाँ पे घुसना है, ये कैसे डिसाइड होता है? वही तो पूछ रहा हूँ माध्यम क्या है? कौन कंट्रोल करता है? कौन इसका वही लेखा-जोखा करता है कि पूरे ज़िंदगी में किसने क्या कर्म किया है और किस तरह से किसके भीतर इस आत्मा को मैं घुसाया आप जाए, ये कौन डिसाइड आप करता तो है? आप आत्मा को नहीं मानते ना। देखिए, मैंने कब कहा मैं क्या आपसे बोल कि रहा मैं हूँ, नहीं मानता हूँ? नहीं 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 मानते हो, ठीक आपने है। कहा, आपने तो आप ये जो तक बोल रहे कह हो, दिया आपको कंट्रोल उम, कौन कर रहा है, आपका दिमाग। आप मुद्दे से भाग रहे हैं ना? मैं- आपने कहा कि मैंने साइंस क्या अभी बोला। तक वहाँ नहीं पहुँची है, जहाँ आपका तो धर्म इसीलिए पहुँच आपको मैं चुका है। आपके साइंस से बता रहा हूँ ना। हाँ, मैं बताइए, बोल रहा हूँ, बताइए। आप जो हाँ, बोल मैं रहे हैं मैं आपको सुन रहा हूँ। आपको कंट्रोल कौन कर रहा है। क्यों प्रश्न से भाग रहे हैं? मेरा एक अरे यार, सिंपल आप सा प्रश्न था। इस। ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्वेश्चन पूछेंगे। आत्मा का क्लेम आपका है ना, तो उत्तर तो आप दोगे ना। आप तो मुझसे मैं क्यों उत्तर प्रश्न दूंगा, तो पूछ मैं रहे हो? उत्तर। आप नहीं दे रहे हो ना, आप एक काम करो, जो प्रश्न मुझे लग पूछ रहा रहे है हो आप ना, भाग रहे उसका हो। आप उत्तर भी नहीं, भाग आप रहे हो। आप लोकेश विद्वान है नहीं, तो आपको नहीं, ये नहीं, जरूर नहीं, पता होगा। नहीं लोकेश, नहीं 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 लोकेश नहीं नहीं। महोदय। आप हुँ, विद्वान है तो आपको ये पता होगा कितनी बार किसी का जवाब होता है, वो हुँ, प्रश्न से हुँ। भी होता है। हाँ, क्या तो कहना बताइए, चाहते हो बताओ? आपको कंट्रोल कौन कर रहा है। आप ही बता दो कौन कर रहा है? लोकेश महोदय मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझसे प्रश्न मत पूछो। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी आप बता सकते हो। मैं आपको इसकी स्वतंत्रता देता हूँ। लेकिन अगर आप वहीं पे रुक रहे हो, छोड़ रहे हो मेरे मुद्दे को, तो फिर मैं समझूँगा कि आप भाग रहे हो। आप कह दो कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है। उसी तरह से आत्मा को भी आप बता दो कौन कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको पूरी छूट दे रखा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि आपको बोलने नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ आज।
आत्मा होती क्या है? कोई व्यक्ति मरता है, उसके पूरे ज़िंदगी का बही जोखा-लेखा कैसे कौन तय करता है? फिर उस ल के हिसाब से उस आत्मा को कौन से फ्रीक्वेंसी पर कैसे ट्रांसमिट करता है किसी के वोम में? ये पूरा जानना चाहता हूँ, पूरे आप ही से जानना चाहता हूँ। आप जो है इधर-उधर भाग रहे हो। चलिए लोकेश जी, अब एक बार और थोड़ा-सा समय दूँगा मैं, ये लास्ट है आपका। इसमें अगर आप नहीं जवाब दे पाएँगे तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपका धर्म अनसाइंटिफिक है और आप लोगों को आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अनसाइंटिफिक की तरह से आप बस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ढो रहे हो इसको। अगर आप मुझे समझाने में सफल हो पाते हैं, तो फर्दर मैं इस पर विचार रखूँगा। मैं जैसे बोल रहा हाँ, हूँ, जैसे बताइए आपको लोकेश। कंट्रोल आपके दिमाग से कंट्रोल हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपका लास्ट स्टेज आपका दिमाग है। उसी तरह से आत्मा के साथ जो कर्म परमाणु बंधे हुए हैं, तो उनके हिसाब से ये नक्की हो जाता है। जब कर्म परमाणु बनते हैं, तब नक्की हो जाता है कि भई ये कौन-सा फल देंगे, अच्छा देंगे, बुरा देंगे, कब देंगे, कैसा-वैसा जो भी है, जो भी समझो आप ये सब फल देंगे, तो उसके हिसाब से नक्की होता है कि इसका जन्म कहाँ पर होगा, बराबर? और जन्म अच्छा, होके सुखी मतलब होना, आप दुखी होना उस कुछ उसके डाउट हाथ में भी है। आ रहा है ना? किसके हाथ में है? अरे आत्मा की अभी आप कितनी मैंने आपको वही तो पहले अच्छा, बोला है आत्मा के हाथ कि भी जैसे होता है? वेरी गुड, आत्मा का बहुत अच्छी बात है। आपने आपने ना आगे वाले आपने को कहा ना व्यूअर्स को आत्मा के समझाने के हाथ बहुत में है। अच्छा है। यहाँ पे साथियों देखिए आप लोग लोकेश जी भाग रहे हैं लोकेश जैन और शायद इनके पास जवाब नहीं बचा है। अब ये ताली भी पीट रहे हैं। इन्होंने कहा कि उसके हाथ में है, मैंने पूछा किसके हाथ में? तो ये ताली पीटने लगे। अरे भैया आप ऐसे शब्द क्यों प्रयोग करते हो जो आप ही से पूछ दिया जाए तो आपको खुद ही औड लगने लगे और भागने लग क्यों ऐसा प्रयोग करते हो? आपने कहा कि आत्मा जो है उस नत्थी होते जाती है उसके कर्म। यही मैं पूछ रहा हूँ कि जब आत्मा में नत्थी होती है, तो आत्मा में कुछ तो होता होगा, एक्सेल शीट होती है क्या जिसमें नत्थी होते जाती है, इस कर्म का ये पॉइंट बन रहा है, इस कर्म का ये पॉइंट बन रहा है, देन पूरा एक एक्सेल शीट के अनुसार वो आत्मा जो है ट्रांसमिट होती है और रिसीवर अपना खोजती है, कि कौन-सी महिला है, कौन-सी महिला के वोम में हम जाएँ, वो मेरा एक्चुअल रिसीवर है। अच्छा वो महिला का निर्धारण कैसे करता है, कि कौन से महिला के अंदर ही हमको जाना है? कर्म तो ठीक है, लेकिन उस महिला का निर्धारण कैसे करता है और आत्मा जो है उसमें नत्थी कैसे होता है? इसका तो मतलब ये हुआ कि आत्मा फिर से इंडिपेंडेंट हो गया। उस नत्थी को लेकर आत्मा के ही अंदर सारी चीज़ें फिट है। डिसीज़न आत्मा के ही हाथ में आ गया कि वो कहाँ पे जाना है, किसके हाथ में जाना है। ये पॉइंट थोड़ा क्लियर करें। भागिए मत लोकेश जी, मैं आपसे सीख रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं आपसे सीख रहा हूँ। आपने आत्मा बताया कि साइंस भी वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ आपका जैन मार्ग पहुँच चुका है। तो मैं आपसे आत्मा का ज्ञान ले रहा हूँ, आप भागिए मत ऐसे। ऐसे भागिएगा तो जैन मार्ग का कैसे प्रचार कीजिएगा भाई? चलिए बताइए मुझे ये कैसे कर्म नत्थी होता है आत्मा में और कैसे वो रिसीवर अपना खोजता है? आपने जैसे जी, बोला कि लोकेश भई जी। वो तो आत्मा इंडिपेंडेंट हो गई है, वो खुद भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, जैसे आपने बोला तो मैं एक सवाल मैं ये बोल रहा हूँ, गाड़ी के आप अंदर अपना क्या डाला बताइए, जाता है? आत्मा जो है कैसे डिसीज़न लेती है उस नत्थी के अनुसार कि किसके वोम में जाना है? किस महिला के में जाकर मुझे प्रवेश करना है? ये कैसे डिसाइड लेती है? और ये जो रिसीविंग होता है इसका, वो कब होता है? सेक्स के टाइम में आत्मा घुसती है या फिर जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद घुसती है? ये घुसने वाला प्रोसीजर कब होता है? आप ये भी थोड़ा आपका क्लियर आत्मा कीजिए। का पहली बात तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हुँ, आप हुँ। कोई स्कूटर वगैरह चलाएँगे तो उसके अंदर पेट्रोल ही डालेंगे। खाली पेट्रोल से तो आप जा भी नहीं पाओगे और खाली स्कूटर से आप कहीं पहुँच नहीं पाओगे। और पेट्रोल डालने के बाद में मैं बोलूँ आप एरोप्लेन की स्पीड से चलो तो आप जा पाओगे क्या? नहीं। तो वैसे ही आत्मा और कर्म दोनों है। आत्मा के पास गमन शक्ति है, वो जा सकती है लेकिन उसके कर्मों के हिसाब से जैसा उसकी भावधारा जो भी उन्होंने बाँधी उसके हिसाब से उसको जाना पड़ता है। एरोप्लेन और गाड़ियाँ नहीं होती थी तब आत्मा नहीं होती थी क्या? नहीं मैं मैं पूछ एक रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल जब दे रहा गाड़ियाँ हूँ। और एरोप्लेन नहीं तो आप एग्ज़ाम्पल गलत एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहे हो? तो आप जो ही बोल चीज़ रहे हो ना कि वो विज़िबल है इंडिपेंडेंट है। नहीं, मैंने जो कब बोला ही चीज़ नहीं विज़िबल है, इंडिपेंडेंट है। यही तो तो पूछ रहा बोल हूँ रहा क हूँ कैसे ना, डिपेंडेंट है? तो आत्मा कर्म किस की पे बात डिपेंडेंट है? अरे अच्छा आत्मा किसी कर्म पे डिपेंडेंट हाँ, डिपेंडेंट नहीं है, जो कर्म बंधे हुए हैं उसके हिसाब से उसको जाना पड़ेगा। ऊँचे-नीचे हो रहे हो भले कितनी कर्म बार, आप पूरे लोकेश ट्रुथ तक अपने पहुँचे लोकेश नहीं है। देखिए लोकेश महोदय आप कितनी भी फालतू बात कर लो, मुझे लग रहा है कि अब शायद आपका तर्क खत्म हो गया है। आपके पास जवाब नहीं है तो आप उखड़ रहे हो, चिढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे चिढ़ोगे तो जैन मार्ग तो फिर बदनाम होगा ना जी। आत्मा जैसी एक बिल्कुल अनसाइंटिफिक थियरी आप परोस रहे हो और पूछने पर आप चिढ़ रहे हो। आप थोड़ा-सा उसको अपने वे में समझाओ ना जी। भई देखो धर्म प्रचारक तो मैंने सुना है कि बड़ा शांत होके, सहज होके अपनी बातों को बताते हैं। और आप चिढ़ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ आत्मा कैसे है? मैंने एक सवाल और भी दागा कि भई वो कैसे डिसाइड करता है? कर्म चलो ठीक है बंध गया है। अब मान लेते हैं कि गरीब महिला है और एक धनी महिला है।
तो गरीब महिला के अंदर जो है कौन से कर्म वाला कैसे डिसाइड करेगा उसके भीतर घुसे। अच्छा, उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च होता है तो पूरा एंगल देखा जाता है, बंदूक गोली भी मारी जाती है तो एंगल देखा जाता है, इस प्रोजेक्शन पर जाएगा, ऐसे जाएगा। आत्मा किस प्रोजेक्शन और कैसे जाके कैसे इंसर्ट करती है भीतर, किस तरह से उसको, चलो ठीक है मान लेता हूँ कि कोई कर्म उससे बंधा भी हुआ है, घुसता कैसे किधर से घुसता है, ये भी थोड़ा मुझे बताइए। थोड़ा एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए ना, आप तो भाग रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ। यहाँ सभी दर्शक जो है 1100 से ज्यादा, लगभग 1200 लोग जो हैं जानकारी ले रहे हैं आपसे आत्मा का, और आप जो है चिढ़ रहे हैं। चलिए बताइए कैसे इंसर्ट कैसे करता है, कैसे डिसीजन लेता है। वापस वही डिसीजन, कैसे लोकेश जी डिसीजन का बताइए। जवाब मैंने दे दिया और आपने माना। अभी थोड़ी देर पहले हाँ, आपने अब माना कि मैंने चलो। नहीं, आप लोकेश जी फिर चिढ़ रहे हो। अरे चिढ़ आप, कर मुझे रहा लग हूँ, रहा मैं है जवाब देता हूँ आप। आपका तर्क खत्म हो रहा है क्या। देखिए लोकेश जी, जब तर्क खत्म होता है तो लोग बहसबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि आप चिढ़ रहे हो, बहसबाजी कर रहे हो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब आपको दो ना। लगता है ना, आप, ऐसा है नहीं ना। हाँ आप, तो ऐसा ऐसा है नहीं नहीं है ना। तो आप बताओ ना मुझे कैसे घुसता है, किधर से घुसता है। अच्छा, एक महिला में आत्मा किधर से घुसता है, जब वो बच्चा के लिए जब प्रेग्नेंट होती है किधर से घुसता है, ये बताओ। इधर से घुसता मतलब आपको कोई दरवाजा चाहिए क्या? अब घुसेगा शरीर में तो किधर, कहीं ना कहीं से तो घुसेगा ना। साइंस वो से तो बहुत आगे निकल चुका है आपका धर्म, तो वो जरूर बताया साइंस होगा से किधर आगे से तो कभी घुसता धर्म है। होता नहीं। साइंस से आगे धर्म होता नहीं है। इसका धर्म से मतलब, आगे साइंस नहीं होता। कि कभी नहीं। धर्म से आगे साइंस नहीं होता, तो मुझे बताइए किधर कभी। से घुसता है दोनों आत्मा। दोनों। आपके शरीर के किस बॉडी पार्ट से आत्मा भीतर घुसता है, ये बताइए। किस इतने सारे बॉडी पार्ट से व्यूवर्स है बाहर ना, निकलता है। कि मैंने एक भी बार आप, ऐसा नहीं बोला है कि किसी बॉडी पार्ट से हाँ, घुसता। मैंने हमेशा ये बोला आत्मा पहले जाती है, उसके बाद में बॉडी निर्माण होती है। लेकिन आप हमेशा बॉडी पार्ट कर। और अच्छा दूसरी अच्छा बात आप जो अच्छा बोल अच्छा। रहे हो, अच्छा दूसरी तो बात आप जो बोल रहे हो एक किधर से मिनट घुसता है। लोकेश, लोकेश महोदय, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा जो है उसके पेट के भीतर होता है या बाहर होता है। अब मैं पेट बोलूंगा तो आप बोलोगे पेट में होता ही नहीं बच्चा, गर्भाशय में होता है। वो भी आप बात काटोगे फिर। आप बता दो ना, आप कह दो कि गर्भाशय में ही होता है, तो गर्भाशय शरीर से बाहर होता है कि भीतर होता है। गर्भाशय शरीर के बाहर ही होता है, शरीर के अंदर ही होता है, और कहाँ होगा। आत्मा शरीर के आप, बाहर होती है क्या। ए भगवान, आपको रियल में आप है ना इतने इस चीज में पड़ गए हो ना। अरे पूछ आत्मा रहा को हूँ, क्या अरे कोई मैं आप, कोई जगह आप चिढ़ रोकेगी। रहे हो, फिर से चिढ़ आत, रहे हो। आत्मा आपके आत्मा को पास कोई जगह जवाब नहीं रोकेगी। बचा है। आपके शरीर के किस हिस्से में आत्मा है। जहां दर्द हो रहा है वो हर जगह आत्मा। बस अभी मैं ये जवाब दे रहा हूँ, इस बात को पकड़ो अच्छा, मत। अब मैं हर जो जगह आगे है। उसकी आकृति कैसी है, कोई इंसान की आकृति नहीं तरह होती है या जैसे फिर। जिस आकृति में आगे वाला हम्म। जिसके शरीर में घुसा, बस उस वक्त के लिए वही आकृति है उसकी। अच्छा, दूसरे के वो शरीर समझ में लो मतलब बाकी। कैसे भी घुस सकता है। अब वो जा सकता है, आत्मा एक जगह से निकलता देखिए है, फिर रबर बात बैंड आ गई समझो ना कि वैसे किसी समझो। के शरीर में घुस सकता है, तो वही तो पूछ रहा हूँ अरे किस घुस अंग से सकता घुसता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ घुस सकता है। आपका घुसने वाली वो बात अलग है, ये बात अलग है। ये घुसने वाली जो महिला है उसके पेट में तो जाना पड़ेगा, इसके अच्छा शरीर की बात कर रहा हूँ अच्छा घुसने के लिए। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके नहीं भीतर जो बच्चा पल रहा होता है तो उसके भीतर भी एक आत्मा नहीं घुस जाती है। और कभी कभी नहीं वो आप। जुड़वा बच्चे जन्म देती है, रुक जाइए थोड़ा सा, कभी कभी वो जुड़वा हाँ बच्चे तो दो देती है तो दो दो आत्मा घुस जाती होगी, है जी। आप कितनी आत्मा समझते हो पूरी दुनिया में? आप ही बता दो ना, हम तो आपसे जानकारी ले अभी रहे हैं, आप क्योंकि आत्मा तो इतनी आप लेकर आए हो। हम लोग तो आत्मा मानते ही नहीं है, आत्मा तो आपका कंसेप्ट है, विशुद्ध रूप से आपका दिया हुआ है, तो सारी जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी। हम आप मानते कहाँ कोई चीज को। की बात जो है वो साइंस से काफी आगे निकल चुकी है, तो आपसे तो जानकारी लेनी तो वहां पड़ेगी। तक आत्मा चलिए आप मुझे कभी भी। बताइए, एक शरीर में कितनी आत्मा होती है। एक शरीर में तो एक आत्मा ही होगी। अगर कुछ आपने कुछ खा लिया, जिंदा मछली हम्म। वगैरह, तो वो उस चीज की बात हिसाब से देखो तो दो हुई, तीन हुई। जो वो नहीं बोल रहा हूं मैं, बाकी जो अच्छा नॉर्मल बात चल रही है उसके अंदर शरीर में एक अच्छा आत्मा अच्छा। होती है। अच्छा, और मान कुछ लीजिए आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है, तो टेस्ट ट्यूब हम्म, बेबी में क्या किया जाता है कि मेल और फीमेल का हम्म, जो एग हम्म, है और स्पर्म है उसको हम्म, निकाल कर बाहर जो है परख नली टेस्ट हम्म। ट्यूब बाहर निषेचन करा के फिर इंसर्ट किया जाता है। तो इसमें आत्मा कैसे कब घुसती है, कहाँ पे मैंने आपको डिसाइड पहले करती वैसा है कि मुझे जाना है। पहले ही बोला, जहां पे मान सहयोग लीजिए कि मिलेगा। पर, बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ हाँ आपका उस हाँ, बात का। जहां अच्छा पे अच्छा सहयोग अच्छा। मिलेगा, जिस तरह का वातावरण बराबर होगा कि भाई इसमें ये शरीर बना, मतलब ये जो भी सहयोग वगैरह मिलेगा तो आत्मा आएगी। इसीलिए जैसे अच्छा, तो वो आत्मा जो है देखते रहती है क्या, डॉक्टरों को भी देखते रहती है क्या कि ये सब भी आर्टिफिशियल कुछ कर रहे हैं, वहां भी मैं घुस जाऊंगा। स्पर्म आप स्पर्म घर पे बनाते हो कि वो भी निकलता है उसके अंदर कुछ होगा अच्छा, कि नहीं, तो उसके अंदर कुछ। उसके अंदर सारी जीव होता नहीं, आत्मा जो आत्मा है, नहीं होता है। अच्छा तो आत्मा जो है सारे मनुष्यों के स्पर्म को वाच रखती है क्या, किसका स्पर्म जो है एक के साथ मिल रहा है वहीं पे मुझे घुसना है, इस पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा के रखती है क्या आत्मा। क्या बात है यार, इतना बड़ा अरे मैं ये बहुत छोटा सा लॉजिकल, इंटरनेट के अरे आंखें। और क्या आपका हो तो रहा है? कंसेप्ट है ना, आपने बताया है कि बता रहा हूँ साइंस ना। से भी आप एक आगे निकल एक चुके एक हो, एक एक आत्मा का एक कंसेप्ट लेकर आए हो। देखिए लोकेश महोदय, बहसबाजी से कुछ नहीं मिलेगा।
मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं आपसे आत्मा सीखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक साइंस की किताब जो है नहीं पढ़ा पाई है हम लोगों को आत्मा। आपने एक नया कांसेप्ट लेकर आए हैं कि भई आत्मा आप जानते हैं आपका धर्म है, आपके कोई गुरु महात्मा है 2600 साल पहले आत्मा बता गए हैं। तो हमने सोचा कि आपसे सीख लूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चिढ़ रहे हैं। चलिए अगली बार जब आप आइएगा तो मैं कहूँगा कि आपके जो सबसे विद्वान व्यक्ति हों जैनियों में, जो आत्मा को साबित कर सकें, उनसे मैं मिलना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा कि पूरा कांसेप्ट सीखूँगा। मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए आज आपको जो है आपका बहुत समय लिया गया, दिया गया, लेकिन जो चीज़ मुझे जानना था, वो चीज़ आप उसका समुचित जवाब नहीं दे पाए हैं। चलिए लोकेश जी। तो चलिए ये लोकेश जैन थे, इनसे काफ़ी बात हुई, काफ़ी चर्चाएँ हुई और जैन मार्ग में जैसा कि आप सभी जानते हैं परमात्मा नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं ये लोग। लेकिन ये अनसाइंटिफिक चीज़ है आत्मा और शायद इनके पास भी एविडेंस नहीं था। शायद ये धर्म के कारण ही उसको बस फ़ॉलो किए जा रहे थे। उत्तर इनके पास भी नहीं था। उत्तर खोजने की बजाय ये उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करने का प्रयास किए लेकिन नहीं कर पाए।